जिस पे आज हम लोग लाइव जाएंगे रात को 11:50 पे, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी का मैच है। तो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी। 2 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पेज नंबर 11 से शुरुआत करेंगे और अंत करेंगे 22 पर, और हमारा टाइम हमें बचाकर चलना होगा क्योंकि आज 11:20 पर बहुत ही शानदार मैच है। हेलो यशवंत पाटिल जी, हाउ आर यू? तो आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु इज़ द लीस्ट इन्वेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ समथिंग दैट एक्चुअली एंड्स अप अचीविंग इट। नोटिस हाउ समटाइम्स व्हेन यू स्टॉप गिविंग अ फक everything seems to fall into place. What's with that? What's interesting about the backward law is that it's called backwards for a reason. क्या है backward law? क्यों इसे कहा जाता है? Not giving a fuck works in reverse. मतलब कभी कभी होता है ना कि भाई यार मैं कैसे मतलब करूँ, ये करूँ, इन चीज़ों को छोड़ दो और चुपचाप करते रहो करते रहो करते रहो, चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएंगी। अब ये सोचते हैं ना कि आज हम रनिंग कर रहे हैं, यार हमारा फ़ैट लॉस क्यों नहीं हो रहा, फ़ैट लॉस क्यों नहीं हो रहा, सोचते रहते हैं और क्या होता है कि वो फ़ैट लॉस होता ही नहीं। बट इससे बढ़िया है कि हम उससे सोचें ना और चुपचाप जो कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज़ 1 घंटा कर रहे हैं, आधा घंटा कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, बस करते रहो, रिज़ल्ट धीरे धीरे आने लग जाएंगे। पर पहले ही टेंशन ले जाओगे भाई नहीं हो पाएगा यार, कैसे होगा, कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। पहाड़ी ब्रदर्स पे आओगे ना भाई 11:45 पे, ज़रूर विशाल भाई जाएंगे लाइव। पहले आगे बढ़ते हैं। What's interesting about the backwards law is that it's called backwards for a reason. Not giving a fuck works in reverse. If pursuing the positive is a negative, then pursuing the negative generates the positive. The pain you pursue in the gym results in better all around health and energy. क्या बात है भाई, मैंने ये जिम वाला एग्जांपल अपने से दिया था, यहाँ तो ऑथर ने भी सेम दे रखा है। The pain you pursue in the gym result in better all around health and energy. तो जैसे कि आप जानते हो कि जब आप जिम में मेहनत करते हो तो देखो पेन तो लेते हो ना, डंबल्स उठाते हो, मसल पेन होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, बट ऑल अराउंड आपकी हेल्थ और आपकी एनर्जी बरकरार रहती है। आज जीत गए इंडिया, बट एशिया कप ख़त्म, हमारा बाहर हो गए। हाँ, जिनसे जीतना था उनसे तो नहीं जीत पाए ना। सब लोग खुश हो रहे हैं आज विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, पर भाई दुख हमें हो रहा है क्योंकि आज टीम इंडिया बाहर हो गई। अब ऐसी सेंचुरी का बताओ क्या करें जो हम गेम से ही बाहर हो गए। चलो खुश हैं हम, विराट कोहली जी के लिए खुश हैं, बट फिर भी बुरा तो लग रहा है भाई, पाकिस्तान से हार गए तो बुरा तो लगेगा ही। The pain you pursue in the gym result in better all-around health and energy. The failures in business are what lead to a better understanding of what's necessary to be successful. तो देखो बिजनेस में भी फेल होना ज़रूरी है क्योंकि तभी हमें पता चलेगा क्या चीज़ बेटर है हमारे बिजनेस के लिए जो कि हमें सक्सेसफुल बनाए। जब तक फेलियर नहीं होंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा क्या सही है। Being open with your insecurities paradoxically makes you more confident and charismatic around others. The pain of honest confrontations is what generates the greatest trust and respect in your relationship. Suffering through your fears and anxieties is what allows you to build courage and perseverance. Serious, I could keep going, but you get the point. Everything worthwhile is life is won through surmounting the associated negative experience. Any attempt to escape the negative, to avoid it, or quash it, or silence it only backfires. The avoidance of suffering is a form of suffering. The avoidance of struggle is a struggle. The denial of failure is a failure. Hiding what is shameful is itself a form of shame. Pain is inextricable thread in fabric of life, and to tear it out is not only possible but destructive. Attempting to tear it out unravels everything else with it. To try to avoid pain is to give too many fucks about pain. मतलब जब आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो इनके बारे में सोचना ही बंद कर दो, हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। In contrast, if you are able to not give a fuck about the pain, you became unstoppable. जब आप दर्द को महसूस करना छोड़ दोगे, मतलब ये इनप्रैक्टिकल है कि आपको दर्द हो रहा है और आप उसे महसूस करना छोड़ दो। बट मैं बात अगर जिम की करूँ तो जिम जब आप मसल बिल्डअप करने जाते हो तो पेन होता है,
लेग में पेन होता है, आर्म्स में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, पर जब आप दोबारा जिम जाते हो और स्टार्टिंग के वार्म अप सेट लगाते हो तो आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। तो मैं उस पेन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि भाई टांग अलग हो जाए और आप कोशिश करो उस पेन को सहने की। हर पेन अलग होता है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ जो छोटे मोटे पेन से आप लोग डर जाते हो वैसे नहीं डरना है। मॉल कंटाली आ चुके हैं। नीरज हैज़ ग्रेट चांस ऑफ टचिंग 90 मीटर्स मार्क। यस यस, आज बहुत बड़ा मैच होने वाला है, तो प्लीज़ पहाड़ी ब्रदर्स की लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ना ना भूलें। प्रियंका चोपड़ा का आज 200 मीटर फेंकेगा का भाई प्रियंका चोपड़ा का भाई नीरज चोपड़ा। अच्छा जी, सबको आप लोग बना लो, भाई बहन बना दो। हाँ गुड है। हर्ष के गेम प्ले कह रहे हैं हाय अमन भाई कैसे हो। क्वीन एलिजाबेथ 2 ब्रिटेन्स लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्च पासेस अवे। क्या बात है, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। ठीक है। इन माई लाइफ आई हैव गिवन अ फक अबाउट मैनी थिंग्स। आई हैव ऑल्सो नॉट गिवन अ फक अबाउट मैनी थिंग्स। अब बोलोगे भाई बार बार बोल रहे हो, लिखा ही इसमें इतनी बार है। एंड लाइक द रोड नॉट टेकन, it was fucks not given that made all the difference. Chances are you know somebody in your life who at one time or another did not give a fuck and then went on to accomplish amazing feats. तो देखो वही कह रहा है, कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको समय देते हैं और कुछ बिल्कुल ही नहीं देते। कभी कभी देते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं देते। तो हटाओ इन सबको, इनके बारे में सोचना छोड़ दो। परहैप्स देयर वाज अ टाइम इन योर ओन लाइफ व्हेन यू सिंपली डोंट गिव अ फक एंड एक्सेल्ड टू सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट। कभी एक ज़िंदगी में एक पल आपका भी ऐसा आएगा जी कि सब भाई हटो, दूर हटो मुझसे और मेरे को अपने कामों पे लगने दो। फॉर माई सेल्फ क्विटिंग माई डे जॉब इज फाइनेंस आफ्टर ओनली 6 weeks to start an internet business ranks pretty high up. There is in my own didn't give a fuck hall of fame. Same with deciding to sell most of my possessions and move to South Africa. Fucks given, none, just went and did it. These moments of non-fuckery are the moments that most define ourselves. The major switch in careers, the spontaneous choice to drop out of college and join a rock band, the decision to finally dump deadbeat boyfriend whom you caught wearing your pantyhose a few too many times. To not give a fuck is to stare down lies, most terrifying and difficult challenges, and still take action. While not giving a fuck may seem simple on the surface, it's a whole new bag of burritos under the hood. I don't even know what the sentence means. I don't give a fuck. तो ऑथर कह रहा है मुझे इसका मतलब भी नहीं पता कि क्या है आई डोंट गिव अ फक। अ बैग ऑफ बुरिटोस साउंड्स ऑसम, सो लेट्स जस्ट गो विद इट। Most of us struggle throughout our life by giving too many fuck in situations where fucks do not deserve to be given. तो मतलब हम उन चीज़ों के बारे में बात करें, हम जैसे अगर स्ट्रगलिंग टाइम पे हैं तो हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं जो कि सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट तब भी हम सोचते हैं। We give too many fucks about the rude gas station attendant who gave us change in nickels. तो देखो, हमें कोई चिल्लड़ पैसे देता है हम उसमें गुस्सा हो जाते हैं, कोई हमें थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करता है हमें बुरा लग जाता है। तो मतलब ये चीज़ें हैं कि हर चीज़ से आप इतने अटैच मत हो। किसी ने आपसे बदतमीज़ी कर दी एकदम से, है ना, तो एकदम से रिएक्ट मत करो कि हाथ छोड़ दिया, है ना। भाई क्वीन एलिजाबेथ इज़ डेड, अब छोरी कौन करेगा। ये ऑथर बड़ा बदतमीज़ है। हाँ हर्ष भी बिल्कुल सही कहा, पर जो है वो लिख रहा है। We give too many fucks about the rude gas station attendant who gave us our change in nickels. We give too many fucks when a show we liked was cancelled on TV. We give too many fucks when our co-workers don't bother asking us about the awesome weekend. Meanwhile, our credit cards are maxed out, our dog hates us, the junior is snorting meth in the bedroom, yet we are getting pissed off about nickels. Everybody loves Raymond. भाई अमन भाई एक चोर की डेथ हो गई, क्या हो गया। 96 साल की थी, अब इसके 100 साल। ये ऑथर बड़ा बदतमीज़ है।
ओहो, क्वीन एलिजाबेथ इज डेड। न्यूज़ देखनी पड़ेगी। Look, this is how it works. You are going to die one day. I know that's kind of obvious, but I just wanted to remind you in case you would forgotten, you had forgotten. You and everyone you know are going to be dead soon. जिसको आप जानते हो और आप खुद एक ना एक दिन मरने वाले हो, ये सब जानते हैं, कुछ नया नहीं बताया ऑथर ने. And in a short amount of time between here and there, you have a limited amount of fucks to give. आपके पास कुछ ही समय बचा है अपने लिए कुछ करने का. ऑथर ये कहना चाहते हैं, अपनी अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, कहना वो यही चाहते हैं. ठीक है, क्वीन ने बूढ़ी हो गई थी अम्मा. क्वीन ने वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया देखी है. हाँ, अब जाने भी नहीं दोगे उनको, एज हो गई है भाई. देयर इज अ सबटल, तो हम कहते हैं हाँ, डेड सून. And in the short amount of time between here and there, you have a limited amount of fuck to give. Very few, in fact, बहुत कम. And if you go around giving a fuck about everything and everyone without conscious thought or choice, well then you are going to get fucked. मतलब ये कह रहा है कि अभी ये तुम्हारे पास ज़िंदगी में ना बहुत कम मौके हैं. जितना जी सकते हो अपने मौक़ों पे, मतलब जो डिसीजन लेना चाहते हो लाइफ में वो लो. क्योंकि बाकियों के बारे में सोचोगे, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे को आगे बढ़ाएं, ये क्या करें, वो क्या करें, इतना समय नहीं है आपके पास, इतना समय नहीं है. ठीक है, खुद मोटिवेट हो, खुद उठो, खुद सुबह रनिंग पे जाओ, खुद अपनी जॉब पे जाओ, खुद अपने पढ़ाई करो. ये मत सोचो दोस्त ने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, और दोस्त का अलग है. अपने ऊपर फोकस करो, यही टाइम है. क्वीन की रॉयल्टी ख़त्म सारी. हर श्री गरीब लोग हो ज़्यादा उम्र जीते हैं, वो मेहनती होते हैं, और अमीर लोग नहीं. आजकल भाई कोई अमीर गरीब कुछ, किसी का कुछ नहीं पता किसको क्या हो जाए. कोई 30 में जा रहा है, कोई 35 में जा रहा है, कोई 96 में जा रहा है. जिसके पास पैसा है वो सारे टेस्ट वेस्ट करवा के अपनी निगरानी रख लेते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर से दिखवा लेते हैं. जो गरीब होता है उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि वो कौन से स्टेज में चल रहा है. वो तो भाई दांत में दर्द होगा तो नहीं जाएगा डॉक्टर के पास, है ना, कि भाई चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं. पर दांतों का ही इतना बड़ा दर्द हो जाता है कि वो कब बुला लेता है भगवान जी ऊपर, पता ही नहीं चलता. तो हर चीज़ को जब सिम्टम बॉडी दिखा रही है उसी टाइम दिखा दो, तो चांसेस अच्छे हो जाएंगे बचने के. पहले ज़माने के लोग 100 साल जीते थे एवरेज, और आज के टाइम में 80 साल भी मुश्किल है भाई. 60 मान कर चलो, 60 से ज़्यादा जो चाहता है वो मतलब अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा है. वरना 60 के बाद तो सब धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं दुनिया से. बस मेन चीज़ ये है कि आप अपनी हेल्थ का अगर सही टाइम पे ध्यान रखोगे तो बहुत लंबी लाइफ जी सकते हो. कितना गरीब और मिडिल क्लास 35-50 के बीच में कोविड में गए. हाँ, बहुत बहुत बहुत. And if you go around giving a fuck about everything and everyone without conscious thought or choice, well then you are going to get fucked. There is subtle art to not giving a fuck. And though the concept may sound ridiculous and I may sound like an asshole, क्या बात है, इतनी सारी बातें एक ही बुक में. What I am talking about here is essential learning how to focus and prioritize your thoughts effectively. कैसे अपने मतलब कैसे आप अपनी लर्निंग्स को फोकस कर पाओ, प्रायोरिटाइज कर पाओ, कौन सी चीज़ पहले पढ़ूँ क्या करूँ, है ना. हाउ टू पिक एंड चूज व्हाट मैटर्स टू यू एंड व्हाट डज नॉट मैटर टू यू बेस्ड ऑन फाइनली ओन्ड पर्सनल वैल्यूज़. तो ये कह रहा है कि कौन सी चीज़ से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, कौन सी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके बारे में ये ऑथर हमें बताएगा. आज़ादी के टाइम पर एक्सपेक्टेंसी 40 ईयर थी. मैं 17 डेथ की करो, जिसमें मैक्सिमम को प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं मिलता. ओह माय गॉड, सॉरी फॉर योर लॉस हर्षरी, सॉरी मिस्टर अजाम. बट योगा से 70+ टच करोगे. हाँ बिल्कुल सही कहा. रनिंग करो, योगा करो, हेल्दी रहो, एक्सरसाइज. अगर अपनी लाइफ में आपने 1-1 घंटा भी कर लिए तो आप अपने 10-10 साल बचा सकते हो. 2 घंटा रनिंग 20 साल, 3 घंटा रनिंग दिन में 40 साल, ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हो. आगे बढ़ते हैं. How to pick ठीक है. This is incredibly difficult. It takes a lifetime of practice and discipline to achieve.
and you will surely regularly fail. But it is perhaps the most worthy struggle one can undertake in one's life. It is perhaps the only struggle in one's life. Sorry. Because when you give too many fucks, when you give a fuck about everyone and everything, you will feel that you are perpetually entitled to be comfortable and happy at all the times. That everything is supposed to be exactly the fucking way you want it to be. This is a sickness and it will eat you alive. जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो, ऐसा मत सोचो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता. जैसा हम चाहते हैं उसके अपोजिट भी चीज़ें होती है, पर उस अपोजिट में भी कुछ अच्छा फ़ायदा देखकर चलो. आज मैंने देखा कि कुछ प्लान्स भगवान हमारे ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो जो प्लान्स आगे जाके हमारी ज़िंदगी ख़राब होने वाली होती है ना, उसको पहले ही भगवान ख़राब कर देते हैं उस प्लान को. तो बड़ी अच्छी बात लगी. तो कभी आपके साथ कुछ बुरा हो तो ये मत सोचना, उसमें भी सोचना है कि ये बुरा इसलिए हुआ है ताकि मैं अपने ऊपर मेहनत करूँ. किसी ने आपको पीट दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ बुरा हुआ है. ये सोचो कि आप पिट कैसे गए, आपके अंदर क्या कमी थी, उसको और स्ट्रॉन्ग करो, आर्म्स का साइज़ बढ़ाओ, फिर अगले दिन लड़ाई करके आना. मिस्टर अज़ाम, लोगों के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, अब ज़्यादा है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़िया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई. बिल्कुल सही कहा. अब मिनट से पहले लोग घर आके आपको ठीक करके जाते हैं. मेरा तो भाई ब्लड सैंपल भी घर आने मतलब आकर लिया गया था. मतलब इतना इजी हो चुका है चीज़ें. अगर आप दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहोगे तो ये सारी चीज़ें इतनी हो गई है कि मतलब बंदा पहले हॉस्पिटल तो जाता था, अब तो हॉस्पिटल भी नहीं जाता, घर पे ही आ जाते हैं डॉक्टर चेक करने. And it will eat you alive. You will see every adversity as an injustice, every challenge as a failure, every inconvenience as a personal slight, every disagreement as a betrayal. You will be confined to your own pity, skull-sized hell, burning with entitlement and bluster, running circles around your very own personal feedback from the hell is constant motion yet arriving nowhere. The subtle art of not giving a fuck. When most people envision giving no fucks whatsoever, they imagine a kind of serene indifference to everything, a calm that weathers all storms. They imagine and aspire to be a person who is shaken by nothing and caves into no one. There's a name for a person who finds no emotion, a meaning in anything. A psychopath. Why you would want to emulate a psychopath? I have no fucking clue. So what does not giving a fuck means? Let's look at their subtleties, subtleties that should help clarify the matter. Subtlety 1. Not giving a fuck doesn't mean being indifferent. It means being comfortable with being indifferent. ठीक है. नॉट गिविंग अ फक ये मतलब नहीं कि अलग बनना, ये मतलब है कि कंफर्टेबल. जब आप अलग बन रहे हो तो आपको कंफर्टेबल फील हो. ऐसा ही नहीं कि आप अपने आप को ही अलग बिल्कुल बना लो कि भाई मैं तो अलग हूँ, सब पूरी दुनिया से अलग हूँ, दुनिया जीत लूँगा. जैपनीज सॉर्टेड रहते हैं, डीप फ्राइड नहीं खाते हैं वो लोग, फ्रेश और नेचर के पास रहते हैं. बिल्कुल सही कहा हर्षी. यू हैव अ पॉइंट यार, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि फ्राइड फूड जो हम लोग खाते हैं ना भाई, उसकी वजह से हमारे आधे से ज़्यादा बॉडी में जितनी बीमारियां होती हैं फ्राइड फूड से होती है. तो कोशिश करो घर में ऑयल चेंज करो, चेंज कर करके खाओ. कभी ऑलिव ऑयल खाओ, कभी सरसों का तेल खाओ, थोड़ा थोड़ा. ये नहीं कि बस तेल से ही नहा रहे हो अब, ठीक है. थोड़ा थोड़ा. भाई नीरज को करना है अभी, नीरज भाई को सपोर्ट करेंगे, सब करेंगे, विशाल भाई करेंगे आज, ठीक है. Let's be clear, there is absolutely nothing admirable or confident about indifference. People who are indifferent are lame and scared. कुछ जो लोग अलग होते हैं ना वो थोड़ा सा डरते हैं और थोड़े से अजीब से हो जाते हैं. They are couch potatoes and internet trolls. In fact, indifferent people often attempt to be indifferent because in reality they give way too many fucks. They give a fuck about what everyone thinks of their hair, so they never bother washing or combing it. They give a fuck about what everyone thinks of their ideas, so they hide behind sarcasm or self-righteous snark. They are afraid to let anyone too close to them, so they imagine themselves as some special, unique snowflake
who has problems and nobody else would ever understand. Indifferent people are afraid of the world and the repercussion of their own choices. That's why they don't make any meaningful choices. They hide in a gray, emotionless pit of their own making, self-absorbed and self-pitying, perpetually distracting themselves from the unfortunate thing demand their time and energy called life. Because there is a sneaky truth about life, there is no such thing as not give a fuck. You must give a fuck about something. It's part of your biology to always care about something, that they therefore to always give a fuck. The question then is, what do we give a fuck about? What are we choosing to give a fuck about, and how can we not give a fuck about what ultimately does not matter? My mother was recently screwed out of a large chunk of money by a close friend of hers, and I, being indifferent, I would have shrugged my shoulders, sipped my mocha, and downloaded another season of The Wire. Sorry, mom. But instead, I was indigent. Indignant. I was pissed off. I said, "No, screw that, mom. We are going to lawyer the fuck up and go after this person. Why? Because I don't give a fuck. I will ruin this guy's life if I have to." This illustrates the first subtlety of not giving a fuck. When we say, "Damn, watch out, Mark Manson, just don't give a fuck," we don't mean that Mark Manson doesn't care about anything. On the contrary, we mean that the Mark Manson doesn't care about adversity in the face of his goals. He doesn't care about pissing some people off to do what he feels is right, are important, or noble. We mean that Mark Manson is type of a guy who would write about himself in the third person just because he thought it was the right thing to do. He doesn't give a fuck. This is what is so admirable. No, not me, dumbass. The overcoming adversity stuff, the willingness to be different, an outcast, a pariah, all the sake of one's own value, the willingness to stare failure in the face and shove your middle finger back at it. The people who don't give a fuck about adversity or failure, or embarrassing themselves or shitting the bed a few times. The people who just laughed and then do what they believe in anyway because they knew it right. They know it's more important than their own feelings and their own pride and their own ego. They say fuck it, not to giving everything, not to everything in life, but rather to everything unimportant in life. They reserve their fuck for what truly matters: friends, family, purpose, burritos, and an occasional lawsuit or two. And because they reserve their folk for only the big things that matters, people give a fuck about them in return. पेज नंबर 70 तक पढ़ लिया, 20 तक पढ़ सकते थे बट अभी जाना पड़ेगा भाई। बटर खाने का कोई नुकसान है? मैं पराठे में मज़े से बटर डाल के खाता हूँ, मज़ा सा आ जाता है। मज़ा मुझे भी बहुत आता है भाई। उतना खाओ जितना पचा सकते हो, मतलब खा सकते हो ज़्यादा, पर रनिंग वनिंग कर लेना तो हेल्दी क्या बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बटर हो कुछ भी हो, खाओ दबा के, पर रनिंग भी करो दबा के। हर्ष के गेम प्ले, इन्जॉय द लाइव स्ट्रीम गाइस। बस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हाँ, हर्ष के गेम प्ले बिल्कुल सही कहा। आज बहुत लोग एब्सेंट है, कोई बात नहीं। नीरज भाई को सपोर्ट करना है, नीरज भाई को सपोर्ट करना है। 11:50 पे आ जाना, पहाड़ी ब्रदर्स पर लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो जाएगी। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर गाइस। कोई अपनी जायदाद मेरे नाम लिखवा रही है, क्या बात है। अगर हर्ष के गेम प्ले अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ आधी जायदाद मुझे भी दे देना, ठीक है। फिर हम भी चक्रव्यूह से, ये काम के चक्रव्यूह से आज़ाद हो जाएंगे और हम फिर अपनी रनिंग पे फोकस करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।